Assalamualaikum class. Hope you are fine and doing well. So today we're gonna start exercise 1.1 question number 2, that is solve by factorization. So let's start this question. Before starting the question, let us understand the concept of factorization. So what is factorization? What is factorization? Okay. So अब हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं. सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है. हम कुछ स्टेप्स में जो है फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं. तो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वैल्यू के साथ. मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू बाय फर्स्ट वैल्यू. अब हमारे पास ये आ गई है फैक्टराइजेशन में. हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन हमारे पास है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं. पहले आपके पास स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर आपके पास एक्स की टर्म आ गई और फिर आपके पास कांस्टेंट आ गई. सो लास्ट वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है, ये, और फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये. तो लास्ट वैल्यू को पहला रूल क्या है फैक्टराइजेशन का, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1. ठीक है. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया हमारे पास, 20. जब हमने लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20. ओके. सो सेकंड स्टेप होता है फैक्टराइजेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, वो है मिड टर्म ब्रेकिंग. सेकंड स्टेप है हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग. सो मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करते हैं हम कि अब हमारे पास मिड टर्म का मतलब क्या होता है, मिड का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है. तो दो वैल्यूज़ के दरमियान जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू. तो मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होता है कि आपने अपनी लास्ट वैल्यू को, फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको किसी दो ऐसी उसको मल्टीप्लाई करना है आपने दो ऐसी वैल्यूज से जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास यही लास्ट वैल्यू आए, बट प्लस माइनस करके आपके पास अपनी मिड वाली वैल्यू आ जाए. सो ये कैसे होगा, लेट्स थिंक अबाउट दिस. सो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कोई ऐसे टेबल देखना है जिसमें 20 आता हो. 21 के टेबल में आता है 120 ज़ा 20. मिड टर्म के लिए -1 वैल्यू चाहिए. देखें एक्स है, एक्स के साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमारे पास क्या होता है, 1. तो एक्स के साथ हमारे के पास होपफुली एक्स के साथ हमारे पास क्या है, 1. और 1 के साथ साइन क्या है, माइनस का. तो हमें जो वैल्यू चाहिए अपनी फैक्टराइजेशन की वो क्या आनी चाहिए, -1. सो -1 लाने के लिए हमने पहले 1 को मल्टीप्लाई 20 से किया तो हमारे पास 20 आ रहा है, और अगर माइनस करेंगे तो -19 आ रहा है. इट्स मीन दिस इज़ नॉट करेक्ट. अब 2 से करके देखें, 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20. 10 माइनस 2 आपके पास 8 आएगा, जो वो भी करेक्ट आपके पास नहीं है. 3 के टेबल में 20 आता है, नो. 4 के टेबल में आता है, यस. 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20. 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, मतलब 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, यस. सो हमारे पास क्या है, 4 और 5 के ट्रू मिड टर्म ब्रेक हो गया हमारे पास. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि आपके पास -1 आना चाहिए. तो आप क्या करेंगे, 5 4 ज़ा 20 कर लेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान लगा लेंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का, और ये करके आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -1. ऐसा ही है. तो मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी हमारे पास क्या हुई, -5 + 4. सो अब इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे, x² -5 के साथ वेरिएबल के x प्लस 4x -20 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 20, और प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, मिड वैल्यू जो कि है -1. सो ये है फैक्टराइजेशन का आधा कॉन्सेप्ट. उसके बाद फैक्टराइजेशन के जो तीसरा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास आ जाता है कॉमन. हमने वैल्यूज़ को कॉमन लेना होता है. सबसे पहले नहीं, थर्ड स्टेप में हम कॉमन भी ले सकते हैं वैल्यूज़ को, बट सबसे पहले हम
पेयरिंग करते हैं, देन कॉमन वैल्यू लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा पेयरिंग होता है और फोर्थ स्टेप हमारा होता है कि हमें वैल्यूज़ को कॉमन लेना पड़ता है। तो ये हमारे पास ऐसे है, ये ऐसे जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सेकंड और फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सेकंड भी कर लिया, अब थर्ड स्टेप करते हैं पेयरिंग करना है। इन ब्रैकेट्स को पेयर नहीं करना होता, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपने इस तरह दो ब्रैकेट्स, दो जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में पेयर कर लेना है। सो दो वैल्यूज़ का एक पेयर और दो वैल्यूज़ का दूसरा पेयर, ये आपने एक्चुअली क्वेश्चन में ये पेयरिंग नहीं करनी होती। अब इन वैल्यूज़ में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x, यहाँ पे 2x थे तो यहाँ पे 1x बचा, माइनस का साइन एज इट इज़, और यहाँ पे एक ही x था और वो बाहर है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 5। ये तो ओके, जब हम कॉमन लेंगे तो हमें वैल्यूज़ को इस तरह ब्रैकेट में लिखना होगा, ओके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x तो है ही नहीं, दोनों एक के पास है, एक के पास नहीं है। अब इधर क्या है, 4 और इधर है 20। सो 4 के टेबल में 20 आता है, यस, 4 5 20 होता है। तो यहाँ पे हम 4 को क्या ले लेंगे, कॉमन विद साइन। अब दूसरी वैल्यू विद साइन कॉमन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा x माइनस 4 के टेबल में 20 किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 20, ओके। सो हमारी वैल्यूज़ भी हमने कॉमन ले ली, पहले हमने पेयरिंग की फिर हमने वैल्यूज़ भी कॉमन ले ली। तो यहाँ तक हमारे फैक्टराइजेशन के स्टेप क्लियर हो गए। लास्ट स्टेप होता है आपने कॉमन वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेना है। ये दो वैल्यूज़ आपकी सेम आ जाए, इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। और जो एक अनकॉमन वैल्यूज़ बचेंगी उनको आपने एक ब्रैकेट में लिख देना है। सो दिस इज़ व्हाट फैक्टराइजेशन लुक लाइक। जो कॉमन वाली वैल्यूज़ हैं वो एक ब्रैकेट में लिख लेना है और जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ हैं मींस x और +4 वो एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। x + 4 = 0 और x - 5 = 0। x इधर ही रहेगा, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, और x इधर ही रहेगा और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 and 5. So this is the answer of our question. Hope so you understand this concept. So हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।